हज पे जाने वालों के ज़हन में होता है भी शुरू की फ़्लाइट लेनी चाहिए, मिडल की फ़्लाइट लेनी चाहिए या लास्ट की फ़्लाइट लेनी चाहिए। फ़्लाइट शेड्यूल किस तरतीब के साथ जाना चाहिए भी हम मक्का में, मदीना में अपने अय्याम अच्छे तरीके से गुज़ार सकें, अपना हज मुकम्मल कर सकें। तो आपको मुकम्मल तफ़सील के साथ बताऊँगा भी जो शुरू के फ़्लाइट होती है किस तरतीब के साथ जाते हो, किस तरतीब से वापस आता है, इसी तरह मिडल और लास्ट के फ़्लाइट। तो आपको ये भी बताऊँगा भी कौन-सी फ़्लाइटें बेहतर रहती हैं, आपको कौन-सी फ़्लाइटों के साथ जाना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले शुरू की फ्लाइटों का ज़िक्र कर लेते हैं। हज 2026 की जो शुरू की फ्लाइट है 18 अप्रैल से पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से फ्लाइटें रवाना होंगी। अच्छा, शुरू की जो फ्लाइट होती हैं सबसे पहले मदीना शरीफ में जाती हैं। अच्छा, हुज्जाज जब मदीना शरीफ में पहुंचते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम भी किया जाता है और पूरी बिल्डिंग हुज्जाज के लिए ही खाली करवा दी जाती है, क्योंकि उम्रा ज़ायरीन का दाखिला बंद कर दिया जाता है। वहां सिर्फ हुज्जाज ही मौजूद होते हैं और पूरी दुनिया की तरफ से आने वाले हुज्जाज मक्का में, मदीना में आ रहे होते हैं, तो रश बहुत ही कम होता है। आप रियाजुल जन्ना में जाना चाहते हैं तो दिन में 1 बार 2 बार बासानी जा सकते हैं। मक्का की ज़ियारत, मदीना की ज़ियारत और तमाम तर चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, शुरू के जो हुज्जाज होते हैं उनको सबसे पहले मदीना में अय्याम मुकम्मल करवाने के बाद फिर मक्का की तरफ भेज दिया जाता है। तो इस तरह वो मक्का में भी आके रश बहुत कम होता है, अपना उम्रा अदा करते हैं, इबादत करते हैं और सुकून के साथ रहते हैं। लेकिन शुरू की फ्लाइटों के हुज्जाज में एक प्रॉब्लम भी देखने में मिलता है। अच्छा, ऐसा है कि जैसे ही मीना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के दिन आते हैं, क्योंकि हुज्जाज को काफ़ी टाइम ही सऊदी अरब में हो चुका होता है, क्योंकि आप लॉन्ग हज पैकेज में आए होते हैं, आपको 30 दिन 40 दिन हो चुके होते हैं, तो आपकी तबीयत अक्सर लोगों की ख़राब हो चुकी होती है, सेहत साथ नहीं दे रही होती, खाना-पीना पसंद नहीं आ रहा होता या कोई भी इस तरह का मसला मसाइल होता है, तो वो जो हज के अय्याम हैं वो ज़रा किसी के चिड़चिड़ापन में या अजीब से गुज़रते हैं और जैसे ही हज मुकम्मल होता है तो आपकी फौरन ही वापसी की फ्लाइटें भी शुरू हो जाती हैं और इस बार हज 2026 की जो पहली फ्लाइट वापसी की तरफ जाएगी वो 30 मई को तमाम ममालिक की तरफ जाने का सिलसिला जारी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है कि शुरू की फ्लाइट इस तरतीब के साथ रहते हैं। अच्छा, जैसे ही शुरू की फ्लाइट अब देखें ना, 18 अप्रैल को पहली फ्लाइट सऊदी अरब के लिए रवाना हुई। पहले जो 10 दिन की फ्लाइट है ना वो सारे शुरू की फ्लाइट वाले हैं, वो सारे मदीना शरीफ में जाएंगे। अब जो अगले 10 दिन मिडिल के होंगे ना, वो कुछ मदीना में जाएंगे, कुछ मक्का में भी जाएंगे। अच्छा, जो मिडिल के होते हैं उसमें कुछ रश भी होता है, कुछ हुज्जाज यानी कि मक्का में पहुंच रहे होते हैं, कुछ मदीना में पहुंच रहे होते हैं, जाके अपना उम्रा अदा कर रहे होते हैं, अपनी ज़ियारत कर रहे होते हैं। अच्छा, मिडिल के हुज्जाज ना वहीं जाके मिक्स अप हो जाते हैं। अच्छा, मिडिल के भी 10 दिन की फ्लाइटें जारी रहती हैं, उसके बाद आ जाते हैं आखिरी 10 दिन। अच्छा, आखिरी जो 10 दिन है वो शॉर्ट हज पैकेज वालों के हैं। अच्छा, शॉर्ट हज पैकेज वाले तकरीबन सारे मक्का शरीफ की तरफ आएंगे, लेकिन उनको अपने तरतीब के साथ मदीना भी भेजा जाता है, उनके मदीना में अय्याम मुकम्मल करवाने के बाद मक्का की तरफ भी ले आया जाता है। अच्छा, जो लास्ट की फ्लाइटें होती हैं ना, उनको जैसे ही वो पहुँचते हैं, यानी कि उन्होंने अपना उम्रा करना है, इबादत करनी है और शदीद किस्म के रश में वो पहुँचते हैं और आते ही उनको यानी कि बिज़ी रूटीन में शुरू हो जाते हैं और फिर फ़ौरन ही उनके मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के दिन भी शुरू हो जाते हैं और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को इतना चलने की या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस ना होने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वो बीमार वग़ैरह भी हो जाते हैं। अच्छा, ख़ैर जैसे ही मिना मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के दिन आते हैं, तो फिर वहाँ लेके जाते हैं। वो अपने हज के अय्याम मुकम्मल करने के बाद फिर उनके अगर मक्का में अय्याम बाकी हैं तो मक्का में करवाए जाते हैं, वरना मदीना की तरफ भेजा जाता है और फिर उनको अपने फ्लाइटों के शेड्यूल के हिसाब से वापसी भेजना होता है। लेकिन लास्ट की फ्लाइटों की ये मौज होती है कि तमाम वो यानी कि जैसे ही हज मुकम्मल हुआ, जो शुरू में आए थे उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर मिडिल वालों की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो लास्ट में बच जाते हैं ना, वो लास्ट वाले पुरसुकून तरीके से अपनी मक्का में भी इबादत मुकम्मल करते हैं, मदीना में भी बड़े सुकून से रहते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा टाइम बाकी होता है और उसके बाद उम्रा सीज़न भी क्लोज़ होता है और बाद में फिर उम्रे की फ़्लाइटों का आने का सिलसिला जारी हो जाता है और हुज्जाज का अपने ममालिक की तरफ जाने का सिलसिला जारी हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताऊँगा कि अच्छा फ़्लाइट शेड्यूल कौन-सा है? भई आपको कौन-सी फ़्लाइट लेनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, अल्लाह पाक आपको अपने घर बुला रहा है। इतने लाखों करोड़ों लोगों में से आप चंद लोग हैं जो सिलेक्ट हुए, कामयाब हुए। इसमें ये नहीं है भी आपने तो पैसे भरे थे, आपने पैकेज खरीदा है, इसमें ये है कि अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है। वरना ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लाखों करोड़ों हैं और वो अल्लाह का घर नहीं देख पा रहे। अच्छा, अल्लाह पाक आपको ये सआदत नसीब फरमाए, तो इसके लिए ऐसा है कि आपको जो भी फ्लाइट शेड्यूल मिलता है, आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें,
آپ کو شروع کی ملتی ہے، مڈل کی ملتی ہے، لاسٹ کی ملتی ہے، آپ اپنی مرضی نہ کریں، بس یہ چیز آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہے نا، تو اللہ پاک نے آپ کے لیے بہت ہی بہتر اور اچھا لکھا ہوگا۔ تو اس میں آپ یعنی کہ فلائٹ شیڈول میں اس میں ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ کے بس آپ نے حج کو سیکھنا ہے، حج کے مراحل، حج کے مناسک، اور آپ نے کس طریقے سے وہاں پہ جا کے ایام مکمل کرنے ہیں۔ اچھا، اب ضروری چیز یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ بزرگ ہیں، یا آپ کے ساتھ فیملی ہے، چھوٹے بچے تو 12 سال سے چھوٹے تو ویسے بھی الاؤ نہیں ہے، تو آپ کے ساتھ یعنی کہ فیملی ہے، آپ چاہتے ہیں بھی آپ جو ہے نا سکون سے جا کے اپنی عبادات مکمل کر سکیں، تو مڈل کی فلائٹیں بھی بیسٹ ہوتی ہیں کہ آپ یعنی کہ حج کے پیک دنوں میں آتے ہیں، اپنے حج اور ایام تمام تر چیزیں مکمل کرتے ہیں، اور اسی رش میں ہی ابھی باقی ہوتا ہے اور آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سکون کے ساتھ اپنی عبادات کرنا چاہتے ہیں، اور پرسنلی جو مجھے پسند ہے وہ لاسٹ کی فلائٹیں ہیں، آتے ہی آپ اپنی عبادات میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ اپنا عمرہ مکمل کرتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، اپنی زیارات کرتے ہیں، پھر مینا مزدلفہ عرفات کے دن آ جاتے ہیں، اس سے فری ہو کے پھر آپ کے مکہ کے اور مدینہ کے جو ایام ہوتے ہیں وہ باقی بچ جاتے ہیں، اور وہ پرسکون طریقے سے آپ اپنے مکمل کرتے ہیں۔ باقی یہ ہے اللہ پاک کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا ہے، آپ کو جو بھی فلائٹ شیڈول ملتا ہے آپ شکر الحمدللہ پڑھیں۔ اچھا، اس چکر میں اگر آپ پڑھیں گے نا کہ بھی ہمیں فلائٹ شیڈول تبدیل کروانا ہے، ہمیں شروع کی لینی ہے، ہمیں مڈل کی لینی ہے، ہمیں آخر کی لینی ہے، ایک تو منسٹری کے بعد بہت زیادہ جو ہے نا بوجھ بن جاتا ہے، وہ کسی بیچارے کے جس کو ڈیزرو کرتا ہوگا، ضرورت ہوگی، اس کا بھی تبدیل نہیں ہو پاتا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو رہنے دیں جن کے مسئلے مسائل ہیں، جابس کے مسئلے ہیں، چھٹی کا مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، تو ان کو فلائٹ شیڈول تبدیل کروانے دیں۔ باقی نارمل لوگوں کو یہی ہے کہ جو بھی آپ کو فلائٹ شیڈول ملتا ہے شکر الحمدللہ پڑھیں۔ فلائٹ شیڈول کب آئے گا؟ ابھی جیسا کہ نومبر تو ختم ہو گیا، دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو جنوری یا فروری میں آپ کا فلائٹ شیڈول بھی آ جائے گا۔ مکمل تفصیلات اور تازہ ترین معلومات کے لیے آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، تاکہ حج، عمرہ، مکہ مدینہ کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ ہو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ مجھے، میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔